साधु वन्दितु सौवसि दे धुवमचलमणोवमं गतिं पते ओचामि समय पावड बिनमो सुध केवली गुणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज में आत्मा के वैभव की चर्चा चल रही है। 47 शक्तियों का प्रकरण है। उसमें 21 और 22वीं अकर्तृत्व भोक्तृत्व शक्ति हम विगत दो एक दिन से देख रहे थे। वहाँ पे समस्त कर्मों के द्वारा जो कोई परिणाम होते जो ज्ञातृत्व से भिन्न है, उनके करण के निवृत्ति रूप, करण के उपरम रूप या अनुभव के उपरम रूप, मतलब उन अनुभव से निवृत्ति होना, क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है। सभी प्रकार के एक देश निर्मल भी समस्त कर्मों में मैंने घटित भी कराया था, और जो करने में आ रहा है वो भोगने में भी आ रहा है। जैसे मैंने कल चर्चा में कहा था कि ज्ञानावरण कर्म से अज्ञान भोगने में आ रहा है। अज्ञान कर भी रहे अज्ञान का भाव, और वो भाव को भोग भी रहे, एक ही साथ दोनों हो रहे। समझना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कर्म ऐसे क्षय क्षम के भाव को कर भी रहे, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के, और उस भाव को भोग भी रहे, साथ में ही भोग रहे। उतना ही भोग रहे, केवल ज्ञान को नहीं भोग रहे, पूर्ण निर्मल भाव को नहीं भोग रहे, एक देश निर्मल भाव को भोग रहे जो कर्म के निमित्त से किया जा रहा है। कर्म के निमित्त से परिणमित होना हमारा स्वभाव नहीं। अभी जो सिद्ध अवस्था में जीव है वो किसके निमित्त से परिणमित हो रहे हैं? कौन सा कर्म है? उपचार से कहने में आएगा कि काल द्रव्य की वजह से उनका निमित्त से परिणमन हो रहा है, काल द्रव्य का। आकाश उनको आह्वान दे रहा है। उपचार से दो द्रव्य आएंगे, धर्मास्तिकाय का संबंध ही नहीं है। क्यों? जो गमन करना चाहता है उसमें साहेब होते, वो गमन ही नहीं करना चाहते। जो गमन पूर्वक स्थिर होना चाहते, अब वो गमन ही नहीं कर रहे तो स्थिर, तो धर्मास्तिकाय का निमित्त है ही नहीं। पुद्गल में कौन निमित्त है? कहीं कुछ नहीं, पुद्गल शरीर ही नहीं। तीन द्रव्य तो निमित्त से चले गए। अवगान में तो स्वयं में अवगाहित निश्चय से उपचार से कहने में आएगा आकाश द्रव्य अवगान दे रहा है, और परिणमन स्वयं कर रहे केवल ज्ञान आदि रूप में। उपचार से कहने में आएगा काल द्रव्य उनको परिणमन में निमित्त भूत है। दो ही द्रव्य निमित्त भूत है, तीन द्रव्य तो है ही नहीं। और दूसरे जीव का तो कोई सवाल ही नहीं परिणमन में, क्योंकि तत्वार सूत्र जी का है ना, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर उपकार करता है। पुद्गल सभी द्रव्य के जीव के ऊपर उपकार घटित किए, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। गजब अवस्था है, और ऐसी अवस्था प्रकट करना में ही अपना हित है, और किसी में हित नहीं है। ये परम सुख की अवस्था है, बस ये पकड़ में आनी चाहिए। तो ये अकर्तृत्व भोक्तृत्व शक्ति की चर्चा हुई, उसके बाद हमने निष्क्रियत्व शक्ति की चर्चा प्रारंभ की थी। तो निष्क्रियत्व शक्ति भी समस्त कर्मों के उपरम की बात करे। तो कोई कहेगा फर्क क्या है? मैंने थोड़ा ऐसी ऊपरी ऊपरी कहा था। अकर्तृत्व भोक्तृत्व जो है मुख्यतः से ये जो अर्थ पर्याय उसके संदर्भ में ले सकते, मैं अपने मन से कह रहा हूँ, वो कोई आधार मांगे तो ऐसा नहीं है। और निष्क्रियत्व और नियत प्रदेशत्व दो चर्चा आएगी अभी। ये मुख्यतः से प्रदेशत्व गुण का है, क्योंकि प्रदेशों का कंपन होना ये निष्क्रियत्व से विपरीत है, विरुद्ध है, मतलब सक्रियपना है। और नियत प्रदेश अपने अपने असंख्य प्रदेशों में ही रहना, तो ये प्रदेश आकार की अपेक्षा से स्थूल में कहना है तो कह सकते हैं। तो निष्क्रियत्व की परिभाषा क्या की थी इन्होंने? मतलब 746 नंबर पेज पे समस्त, चौथी लाइन, समस्त कर्मों के उपरम से, समस्त कर्मों के निवृत्ति से, अभाव से प्रवृत्त, तभी प्रवृत्त होगा आत्म प्रदेशों की निस्पंदनता स्वरूप, अकंपता स्वरूप निष्क्रियत्व शक्ति है। जब समस्त कर्मों का अभाव हो जाता है तब प्रदेशों का कंपन मिट जाता है, इसलिए निष्क्रियत्व शक्ति भी आत्मा में है। सही मायने में अयोग अवस्था 14 गुण स्थान में हो जाती है। 85 प्रकृतियाँ बची, बट कह दिया कि समस्त कर्मों के अभाव में कह दिया, कहने में कोई बाधा नहीं।
क्योंकि वो 5 लघु अक्षर प्रमाण बड़ा छोटा काल है, तो उसको गौण कर दिया है। 1 से 13वें गुणस्थान तक निरंतर अपने आत्म प्रदेशों का कंपन चल रहा है। मतलब मुनिराज शुक्ल ध्यान में विराजित है महाविदेश क्षेत्र में, उनके भी प्रदेशों का कंपन हो रहा है। जो 20 विहरमान जी है प्लस और संख्या दूसरे केवली होंगे महाविदेश क्षेत्र में, उनके भी प्रदेशों का स्पंदन हो रहा है, कंपन हो रहा है। ये क्यों होता है? तो निमित्त रूप में कर्म है, उन कर्मों का अभाव हो गया। तो योग गुण की योग जो होते हैं ये निष्क्रियत्व गुण की विकारी पर्याय, और अयोग जो है अस्पंदन रूप है, स्पंदन से रहित बना है, यह निष्क्रियत्व गुण का निर्मल परिणमन है। तरकीब से देखें, तरकीब से, अभी इसको प्रूव करना बड़ा कठिन है। अच्छा, कर्मों का जो स्पंदन हो रहा है ये गत क्षेत्र से क्षेत्रांतर के संदर्भ में नहीं है, वो तो क्रियावती शक्ति का काम है। एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र में जाना वो क्रियावती है, ये निष्क्रियत्व शक्ति दूसरी है। यहाँ तो वहीं पे रह के स्पंदन होना, वहीं पे उनका जो भी ऊपर से प्रदेश नीचे आते, नीचे से ऊपर जो कहते हैं 8 विक्षेप प्रदेश छोड़ के, उसके संदर्भ में ये चर्चा है। ये कोई काल से कालांतर वाला नहीं है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर वाला नहीं है, प्रदेशों का वहीं पे स्पंदन होना, इसके संदर्भ में ये चर्चा है। तो ये चर्चा में अनंत गुण और अनंत गुणों का समरूप त्रिकाली द्रव्य, इसका वर्तमान में भी निष्क्रिय रूप परिणमन हो रहा है। कोई कहेगा साहब कैसे? अभी आत्मा के प्रदेश तो हिल रहे, तो आत्मा के प्रदेश जाए वहीं पे तो अनंत गुण है और अनंत गुणों का समरूप द्रव्य है, तो वो कैसे निष्क्रिय रहेंगे? वो भी तो स्पंदन कर ही रहे। वैसे तो उपचार से स्पंदन कर रहे हैं, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो उनका स्पंदन नहीं हो रहा। अगर उनका स्पंदन होने लग जाए तो ये विकार है। आप समझना, ये विकार है, कर्म के उदय से निमित्त से होता है। जैसे कमलिनी का पत्र अगर पानी से स्पर्शित होने जाए तो उसका स्वभाव का विकार है, तो वो दूर से तो अपने को ऐसा लगेगा साहब वो तो पानी में है, तो पूरा पानी से स्पर्शित है, बट नज़दीक जाके देखे तो एक बूंद भी उसकी पानी की लगी नहीं। बस ऐसी अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखे, स्थूल दृष्टि से तो कहेंगे साहब देखो ना, आत्मा के प्रदेश में ही त्रिकाली कहीं अलग से तो है नहीं, अनंत गुणों का समरूप द्रव्य है का वहीं पे है, तो वो वहाँ पे है, तो उसका स्पंदन कैसे नहीं हो रहा है? तो त्रिकाली का भी स्पंदन हो रहा है, गुणों का भी स्पंदन हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये कर्म के निमित्त से पर्याय में स्पंदन वाला विकार हो रहा है, योग का विकार हो रहा है पर्याय में। स्वभाव कभी भी विकार नहीं करता है, क्योंकि स्वभाव के ऊपर, त्रिकाली स्वभाव कह रहा हूँ मैं, त्रिकाली स्वभाव के ऊपर कर्म का कुछ भी जोर चलता नहीं। कर्म का जोर चलने लग जाए तो कर्म के अधीन हो जाए। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? समस्त कर्मों के उपरम स्वरूप, तो कर्मों का अभाव है, तो कर्म का सद्भाव पारणामिक भाव पे है ही नहीं। अच्छे समझना, मैं भी कल इस पे थोड़ा विचार कर रहा था, क्योंकि जैसे आत्मा के प्रदेशों का तो स्पंदन तो चल रहा है, तो आत्मा के प्रदेश के अलावा थोड़ी त्रिकाली कही तो उसका भी चल रहा है, बट ये मुख्यतः से कर्म के निमित्त से होने वाला पर्याय जनित विकार है। एकदम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो वह विकार नहीं है, और इसीलिए निष्क्रियत्व शक्ति वर्तमान में निष्क्रिय शक्ति कहाँ है? गुण कहो, शक्ति कहो, त्रिकाली स्वभाव में, पर्याय में नहीं है। अभी पर्याय में तो जब निर्मल प्रकट होगी समस्त कर्मों के अभाव में तब होगी। तो निष्क्रियत्व शक्ति वर्तमान में त्रिकाली स्वभाव में है, वह स्वयं निष्क्रिय है, इसीलिए गुण भी निष्क्रिय है, गुण भी स्पंदन नहीं करते, अन्य गुण, क्योंकि उसका रूप सब में। इसमें किसी कोई प्रश्न पूछिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं। हाँ है, हाँ आएगा। जो हम परिणाम शक्ति देखी ना, तो एक तो परिणमन तो सामान्य उत्पाद वे को परिणमन कहते हैं, सामान्य, बट परिणाम शक्ति में तो ध्रुवत्व भी परिणाम है। ध्रुव उत्पाद वे ध्रुव से युक्त सदृश और विसदृश हमने पढ़ा था ना वहाँ पे। फिर वो के पेज पे आप देखोगे अंतिम वाली लाइन 745, अंतिम वाली लाइन में समस्त कर्मों के द्वारा किए गए, सॉरी हाँ परिणाम शक्ति कौन सी है, एक मिनट,
हाँ, नीचे से चौथी लाइन, द्रव्य के स्वभावभूत द्रव्य वह उत्पाद से आलंगित स्पर्शित सदृश और विसदृश जिसका रूप है ऐसे एक अस्तित्व मात्रमय परिणाम शक्ति। अभी कोई परिणाम और परिणमन को एक ही मानते, मैंने तब चर्चा की थी। तो परिणमन मुख्यतः से उत्पाद वैसे कहा जाता है, क्योंकि उत्पन्न होना और नाश होना ये परिणमन है, पर्याय है एक। और परिणाम में तो उत्पाद के साथ ध्रुव भी ले लिया, क्योंकि ध्रुव भी एक परिणाम है जो एक जैसा बना रहता है। कथनचित उसे अपरिणामी भी कहते हैं क्योंकि बदल नहीं होता है, और कथनचित उसे परिणाम कहते हैं क्योंकि वहाँ भी कुछ ना कुछ परिणाम होता है जो अनादि से अनंत काल तक वैसा का वैसा बना रहता है। जैसे ज्ञान गुण का परिणाम नित्य निगोद में भी केवल ज्ञान रूप था, वर्तमान में भी केवल ज्ञान रूप है, और सिद्ध अवस्था में भी केवल ज्ञान रूप रहेगा। कौन सा ज्ञान गुण कह रहा हूँ, ज्ञान की पर्याय नहीं। ज्ञान की पर्याय तो 13वें गुण स्थान में प्रकट होगी, तो वो उसका परिणाम जो है केवल ज्ञान रूप, वो परिणाम शक्ति उसमें निमित्त भूत है, एक जैसा बना रहना। तो आपका प्रश्न था कि परिणमन और स्पंदन अलग अलग, क्योंकि स्पंदन ये प्रदेशों का हो रहा है और परिणमन ये पर्यायों का होता है वैसा। तो प्रदेशत्व गुण का भी परिणमन होता है। अभी जैसे विकारी परिणमन हो रहा है, विकारी व्यंजन विभाव व्यंजन पर्याय जिसे कहते हैं प्रदेशत्व का, तो ये भी परिणमन ही उसका वर्तमान में। और जब सिद्ध अवस्था प्रकट होगी तो स्वभाव व्यंजन पर्याय हो जाएगी, उसमें प्रदेशत्व गुण का निर्मल परिणमन हो जाएगा ऐसा। तो अपनी चर्चा क्या चल रही थी, हाँ, ये निष्क्रियत्व में तो ये सभी कर्मों की, इसमें मुख्य बात क्या है, एक तो ये आत्मा के प्रदेशों में स्पंदन एक समय भी रुकता नहीं। सोते हुए खाते उठते हुए भी मन वचन काय का हम गुप्त हो जावे, मन वचन काय से गुप्ति मुनिराज आदि की होती जब ध्यान आदि में, तभी भी इनका परिणमन चलता ही रहता है। एक समय भी स्पंदन बनानी मतलब रुकावानी। 8 जो रुचक प्रदेश है वही के वही घूमते हैं, उसके अलावा बाकी के प्रदेश ऊपर से नीचे। तो अपने को ऐसा लगता है कि आंखों के वहाँ जो आत्मा के प्रदेश है उसी से देखते हैं, कि ऐसा नहीं। हम जानते तो पूरे आत्मा प्रदेशों से जानते हैं, कोई स्पेसिफिक से नहीं है, बस कहने में आता है उस समय। बाकी तो ये निरंतर इतना फास्ट चलता है हम कल्पना नहीं कर सकते। और उसी के निमित्त से प्रदेश और प्रकृति बंध होती है। हमने कभी कर्णान युग में चर्चा की होगी, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध होते। तो कषाय जो होती है अपने परिणामों में जो कषाय क्रोध आदि की, लोभ आदि की, उससे स्थिति और अनुभाग बंध होता है, वो 10वें गुण स्थान तक चलता है। मतलब उसकी कुछ ना कुछ स्थिति रहेगी मतलब कुछ काल तक वो कर्म सत्ता में रहेंगे, उदय में आते रहेंगे और फिर खिर के खत्म होंगे, जैसे 70 कोड़ा कोड़ी आदि कहते हैं। अनुभाग बंध क्या है, उसकी पावर। अचानक ऐसा अनुभाग उदय में आया कि वो चक्र उत्पन्न हो गए, 14 रत्न मिल गए आदि आदि, पुण्य का उदय। अचानक पाप का इतना उदय आया कि वो करोड़पति था, एकदम रोड पे आ गया। तो वो पाप का उदय और जो होता है वो अनुभाग है, एकदम अचानक, सब अचानक एकदम मार्केट कोलैप्स हो गया और हमारे 2 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। बड़े बड़े व्यापारियों का होता है, 10 लाख करोड़ में से 5 लाख करोड़ चले गए। कहाँ चले गए? तो वो अचानक पाप का उदय आता है और निमित्त रूप में बाहर में जो कुछ होगा वो होता है। तो ये कहने की बात क्या कह रहा था मैं, ये स्थिति अनुभाग बंध कषाय से होते। और ये जो प्रकृति और प्रदेश बंध, प्रकृति मतलब ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति, दर्शनावरण कर्म की प्रकृति आदि, और प्रदेश मतलब परिमाण, कितनी क्वांटिटी है, ये दोनों प्रदेश योग से होते, निष्क्रियत्व गुण के विकार से होते। तो आत्मा के प्रदेश निरंतर हिल रहे हैं, मतलब गमन कर रहे हैं, साथ में कषाय भी है। इसकी वजह से प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंध चारों होते हैं 10वें गुण स्थान तक। और 11वें गुण स्थान में प्रकृति प्रदेश बंध ही होता है, वो भी मुख्यतः से साताविद्य की प्रकृति बनती है। और प्रदेश बंध में नहीं कहो आप, क्योंकि मतलब आते हैं खिर जाते जो भी रहेगा। तो ये प्रदेशत्व का, निष्क्रियत्व गुण का विकारी परिणमन 13वें गुण स्थान तक है, 14वें से निर्मल परिणमन है। अभी उनका स्पंदन नहीं हो रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब स्पंदन नहीं होते हुए भी, निष्क्रिय होते हुए भी आत्मा के प्रदेश ज्ञान आदि सक्रिय, हम सामान्य बाहर में कहते हैं ना
कि साहब ये व्यक्ति बहुत सक्रिय, निष्क्रिय और सक्रिय, सक्रिय इसका विपरीत है, बहुत सक्रिय, मतलब समाज में, गांव में, हमारे पूरे जिले में, पूरे राज्य में, पूरे इसमें, यानी कहते हैं परद्रव्य में तुम सक्रिय नहीं हो सकते, तुम तो निष्क्रिय तत्व हो, तुम निष्क्रियत्व को समझो और बाहर में सक्रिय होके अनादि काल में अनंत परावर्तन कर लिए, हाथ में कुछ नहीं है। बहुत से जीवों को लगता है हम किसी ना किसी से नहीं जुड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, फिर हमारा कैसे होगा, ये तो कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए, अपने प्रेम के संबंध होने चाहिए। यानी कहते तुम मनुष्य हो क्या, तुम पुरुष हो क्या, तुम ये सामाजिक व्यवस्था करने वाले हो क्या, तो सब किसी से बात नहीं करें, भूमिका अनुसार बात करने माना नहीं, श्रद्धा की बात कर रहा हूँ। श्रद्धा में क्या मानते हैं, श्रद्धा में मानते नहीं, अगर हम ऐसे सब करते रहेंगे ऐसा नहीं होगा, हमारा क्या होगा। अरे भैया तेरे पास निष्क्रिय स्वभाव है, त्रिकाली निष्क्रिय स्वभाव है, उसका निर्मल परिणमन 14वें गुण स्थान में होगा, बट श्रद्धा में अभी आएगा सक्रिय होना, पर द्रव्य में मेरा स्वभाव ही नहीं। कितने सक्रिय रहते जीव, लगा रहते तूफान में, फिर अलग अलग काम करते रहते, कोई आवश्यकता नहीं, शांति से बैठो। मनुष्य वो 100 साल का मिला है, संजीव पंचेंद्रिय मिले है, इतना मस्त जीववानी मिली है, इसका लाभ लो, इसमें सक्रिय होना तो हो, बाकी सक्रिय मत हो। सक्रिय होना चाहिए, पूरी दुनिया की खबर होनी चाहिए, देखना चाहिए क्या चल रहा है, किसके चल रहा है, इसका क्या हो रहा है, उसका भी देखते साहब, हमने भाई का भी देखा, भाई के साले का भी हमने देखा, इसका भी देखा, बहुत सक्रिय, बहुत सक्रिय, सक्रिय कुछ काम के नहीं, देश का काल का इसका कुछ काम का नहीं, बहुत कुछ काम का नहीं, जीरो वैल्यू। क्यों जीरो वैल्यू साहब, तुम कितना भी सक्रिय हो 1 सेकंड में कोलैप्स हो जाते हैं। अच्छे अच्छे इतना सब सक्रिय होते, मैंने कभी कहा होगा, आम्रपाली ग्रुप है, आम्रपाली ग्रुप नोएडा की तरफ है, वो व्यक्ति का 20 साल ऐसा पुण्य का उदय था और सक्रिय था, बस एक फोन उठाए सब काम हो जाते थे, सब इंटरव्यू आई थी उसकी, और अभी जेल में कि कहा पता नहीं। अब जब पुण्य का उदय खत्म हुआ, जब निष्क्रियता आ गई, निष्क्रियता मतलब ऐसी नहीं जो यहाँ कह रहे हैं, वो तो अपनी यहाँ की बोल रहे हैं, अभी सबको फोन लगा रहे, कोई काम में नहीं आ रहा, तो वो सोच रहा है मैंने तो इतनों के काम किए, इतनों को करोड़पति खिलाए, जो भी खिला पिला के जो भी कुछ किया होगा सके, कुछ काम के आते नहीं। ये सब बेकार की बातें, भूमिका अनुसार कर्तव्य करने में बाधा नहीं, हम कर्तव्य की बात नहीं कर रहे, बट भान नहीं भूलना चाहिए कि अपना स्वभाव नहीं, ये भान भूल के चले तो बोलते डूबे, फिर निष्क्रिय तो गुण प्रकट नहीं होगा, और तुम्हारा एक गुण तुम्हारे भाव भाषण में नहीं आया, प्रकट नहीं हुआ, पूरा आत्मा नहीं आया, क्योंकि जब पूरा आत्मा आता है तो एक एक गुण भी समझ में आ जाते हैं, और एक एक गुण समझ में आ गया अच्छे से, एक गुण भी, तो पूरा आत्मा समझ में आ जाता, क्योंकि एक समझ में आ गया, एक को जाना सब जाना, एक को नहीं जाना कुछ नहीं जाना, वो अपेक्षा से है। तो ये निष्क्रियत्व को अच्छे से समझो, ये कोई जुड़ान उड़ान करने की कहीं किसी से आवश्यकता नहीं, आत्मा से जुड़ो। आत्मा का तिरस्कार करके बाहर जुड़ने जा रहे हो, ज्ञानी करे तुम बाहर में जुड़ ही नहीं सकते, क्यों, तुम्हारे पास त्यागोपादान शून्य तो शक्ति है, तुम्हारे पास पर में अकर्तृत्व शक्ति है, पर के संदर्भ में अभोक्तृत्व शक्ति, कितनी सारी शक्तियां है, वो बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रही है तुम्हें बाहर में कुछ कर ही नहीं सकते, और फिर तुम ऐसा भ्रम करके उपादेय बुद्धि से, कर्ता बुद्धि से, ग्रहण करने की बुद्धि से ये क्यों कर रहे हो। ये सब छोड़ो श्रद्धान में और ज्ञान, इसलिए पूरी शक्तियां की चर्चा चल रही है। तो ये निष्क्रियत्व शक्ति में कोई और विशेष बिंदु आपको कुछ पूछना है तो चल सकते, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद में 24वीं शक्ति नियत प्रदेशत्व, जो अनादि संसार से लेकर, ऊपर से 6वीं लाइन, जो अनादि संसार से लेकर संकोच विस्तार से लक्षित है, और जो चरम शरीर के परिमाण से कुछ न्यून परिमाण से अवस्थित होता है, ऐसा लोकाकाश के माप जितना माप वाला आत्म अवयत्व जिसका लक्षण है, ऐसी नियत प्रदेशत्व शक्ति है। आत्मा के लोक परिमाण असंख्य प्रदेश नियति है, वे प्रदेश संसार अवस्था में संकोच विस्तार को प्राप्त होते हैं, और मोक्ष अवस्था में चरम शरीर से कुछ कम परिमाण से स्थित रहते हैं। ऐसा आत्म प्रदेशों का सहज स्वभाव, आत्मा के प्रदेश जितने हैं उतने ही रहेंगे,
एक भी कम नहीं होगा, एक भी ज्यादा नहीं होगा। संसार अवस्था में भले कभी चींटी के भाव में चला जावे, कभी हाथी का भाव चला जाए, कभी डायनासोर का चला जाए, और किसका भाव लेना है सब ले लो। या तो भोग भूमि में 3 कोस का ले लेवे, या तो 500 धनुष्य का ले ले, जो लेना है वो ले लो। उसमें भले ही प्रदेशों के संकोच विस्तार उस शरीर प्रमाण हो जाएगा, बट प्रदेशों की संख्या बढ़ेगी नहीं, संख्या कम नहीं होगी। अनादिकाल से लोक प्रमाण असंख्य इतने ही आत्मा के प्रदेश, उससे एक कम हुआ नहीं, एक बढ़ा नहीं। उन प्रदेशों को कोई कम नहीं कर पाया, कम कर नहीं सकता है, कोई बढ़ा नहीं सकता है, कोई बढ़ा नहीं पाएगा अपने आत्म प्रदेश। हम बाहर में भले कितना धन आदि बढ़ा लेवे, अपना धन आदि कम कर लेवे, बोलते आत्म प्रदेशों में कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा धन, स्वामी जी ने वहां अच्छा लिखा, तुम्हारा धन तुम्हारे इन असंख्य प्रदेशों में ही है। तुम्हारा धन को हो, वैभव को हो, संपत्ति को, जो कुछ कहना है कह दो, और उस धन का भान नहीं, और बाहर के धन में उलझ जाता है जीव। बाहर की संपत्ति में, बाहर की प्रॉपर्टी बनाने में, सब अपने इतना इतना प्लॉट है, इतना इतना ये है। वो गाड़ी से भी जाता है तो बताता है यहाँ भी अपना माल है, वहाँ भी अपना माल है, वहाँ भी अपना माल है। भैया ये माल तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारे तो असंख्य जो नियत प्रदेश है उसी में तुम्हारा माल पड़ा हुआ है। जो कुछ माल है उसमें क्या माल पड़ा है साहब, तो अनंत शक्ति है, उसमें से 47 तो हम बता रहे हैं। वैसे तो अनंत, आचार्य देव कह रहे हैं हम 47 बता दे, उसमें काम कर लेना तुम। और वह फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपनी स्वयं की है, स्वयं से, स्वयं के लिए, अन्य से नहीं है, अन्य के लिए नहीं। मेरी शक्ति अन्य के काम की नहीं, अन्य की शक्ति मेरे काम की नहीं। स्वरूप तो ऐसा ही रहे। तो फिर बार बार हम उदाहरण लेते, आदिनाथ भगवान ने अपनी शक्ति मारीच को क्यों नहीं ट्रांसफर कर, 3999 को ट्रांसफर कर दी, तो इसको क्यों नहीं कर ही नहीं सकते किसी को। भरत जी भी नहीं कर पाए। चलो आदिनाथ भगवान को तो राग नहीं होगा, भरत जी को तो राग था ना, निचली भूमिका में थे, तो उन्होंने कर देना चाहिए था। अरे वो 923 पुत्रों को बोला भी नहीं पाए थे, कुछ भी नहीं कर पाए। तो बाहर में अपना कुछ भी वैभव नहीं, अपना पूरा वैभव, और एक एक प्रदेश पर पूरा वैभव समस्त प्रदेशों में फैला हुआ है वैभव। कौन सा, जो भी जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृश्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, कहाँ है? वर्तमान में। हाँ, वर्तमान में नियत प्रदेशों। हाँ, अभी 47 शक्तियों का वर्णन चल रहा है, इसको विकार को हम बाजू में रख रहे हैं। अभी विकार आत्म प्रदेशों में हो रहा है, नियत प्रदेशों में हो रहा है, फिर भी उसको बाजू को निकाल दिया हमने सिर्फ निर्मल प्रदेश को अंदर लिया है। क्यों वहां आप ऐसा कर रहे? प्रवचन सार में 47 नए में देख लेना, वहां विकार को भी आत्मा में ले लेंगे। वहां पे ज्ञान प्रदान कथन है, यहाँ दृष्टि प्रदान कथन है। यहाँ तो हम जिससे सुखी होंगे उसकी दृष्टि करेंगे। हम निर्मल प्रलय से सुखी होने वाले, इसलिए निर्मल प्रलय को आपने में ले लिया। हमें पता है हमारी राग द्वेष की प्रलय आत्मा में हो रही, विकार है वो, बट हमने जानबूझकर, क्योंकि हमने उछलती हुई शक्तियों की चर्चा यहाँ प्रारंभ किया। उछलना ये निर्मल रूप से है, वो हमें चाहिए, इसलिए हम अपने प्रदेशों से पर द्रव्य को भी बाहर निकाल और अपना वो उसी में पड़ा। तो वर्तमान में निगोद वाले जीव में नहीं, हम सभी जीवों में, सभी जीव जितने भी संसार अवस्था में हैं, उनके जितने भी जो नियत प्रदेश है, उन प्रदेशों में उनका पूरा वैभव खचाखच भरा हुआ। और विशेष क्या है, एक प्रदेश यहाँ से वहाँ नहीं जाता, थकान नहीं आती। जैसे अपने को अभी बैठ जाए 2 घंटे, थकान आ जाती है, अपन पैर ऊपर नीचे करते, थोड़ा सा नीचे ऊपर, कुछ ना कुछ एक्टिंग करते रहते। अब ये तो चलेगा क्यों, अभी स्पंदन है तो होता रहेगा, क्रिया होती है, निष्क्रिय तो उनका विकारी परिणाम। पर प्रदेश कभी थकते नहीं कि चलो थोड़ा सा बाजू वाले प्रदेश को कह दिया, मैं थोड़ा साइड में हो जाता, तू इधर आ जा, थोड़ा सा, कुछ भी नहीं। वो प्रदेश एग्जैक्टली वही है। वो भले ही 3 लोग प्रमाण कब होते हैं, केवल समुद्घात के समय, वो भी पर्टिकुलर तीसरे चौथे समय में होते हैं। चौथे समय में होते होंगे, जो भी समय होगा, उसके अलावा और होते नहीं। पर्टिकुलर 3 लोग, मतलब एक आकाश प्रदेश के ऊपर एक आत्मा का प्रदेश रहेगा उस समय में।
बाकी अन्य समय में शरीर प्रमाण ही रहता है। फिर शरीर जितना रहेगा और बाकी मारणांतिक समुद्र आदि में कहीं जाते प्रदेश विक्रिया आदि करते तब प्रदेश भी जुड़े रहते। मैंने कभी कहा होगा शुरू में जब पढ़ता था मुझे आश्चर्य होता था, ये देव आदि विक्रिया करते हैं तो उनका मूल शरीर सपोज उधर है और दूसरा कहीं और बना दिया उन्होंने, तो बीच में क्या कट हो जाता था, आत्मा का प्रदेश कट नहीं हो, कनेक्टेड ही रहते पूरा। मतलब 170 समोशरण की रचना भी करेंगे तो जहाँ जहाँ वो प्रदेश मतलब वो विक्रिया हो रही है वहाँ वहाँ आत्मा के प्रदेश भी फैले हुए। ये कौन कर सकता है? पृथक विक्रिया वाले। पृथक विक्रिया वाले मुख्यतः से देवों का आता है, बाकी मनुष्य में चक्रवर्ती आदि कर सकते हैं, विशेष मुनिराज आदि कर सकते हैं। वो तत्वार सूत्र जी की टीका से देख लेना चाहिए। प्रकरण कहाँ से ले रहा हूँ मैं? 7 प्रकार के समुद्घातों में आत्मा के प्रदेश बाहर फैल सकते हैं, मारणांतिक आदि, आहारक शरीर आदि जो भी होते हैं। बट ऐसा होते हुए भी प्रदेशों की संख्या उतनी बढ़ती नहीं, कम होती नहीं। हम कितना भी रहे, मतलब 525 धनुष्य वाला है तो उसके प्रदेशों में ज़्यादा वैभव होगा, ज़्यादा गुण होगी, ज़्यादा संपत्ति होगी। और 7 हाथ वाले महावीर भगवान हैं तो उनके कम होंगे, ऐसा कुछ। उन नियत प्रदेशों में अपना ज्ञान सामर्थ्य समान, दर्शन सामर्थ्य समान, सुख सामर्थ्य समान, सभी गुणों का सामर्थ्य समान है, प्रदेश भी समान है। वो तो क्या है, अंतिम शरीर जितना लिया था उस शरीर से कुछ न्यून होके सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते। कुछ न्यून क्यों होते? जहाँ पे हेलोनेस होता है, खालीपन होता है, जैसे नाक आदि में या अन्य और जगह पे, वहाँ पे वो आत्मा के प्रदेश और घन हो जाते हैं, बट ये हो जाते हैं, इसलिए किंचित न्यून का है। बाकी तो रहते उतने ही है, प्रदेशों में कम ज़्यादा नहीं हो सकता। देखो गजब वैभव अपना समझना चाहिए। तो ये इसकी वजह से हमारा कुछ भी गड़बड़ नहीं होता है। मतलब हमारे प्रदेश, हमारा वैभव, हमारे प्रदेश नियत है और उस नियत प्रदेश में ही हमारा वैभव है। बाहर का वैभव कम होने से हमारा सिर दुखने लग जावे, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो जावे, टेंशन आ जावे, डायबिटीज़ हो जाए, कोई आवश्यकता नहीं। और बाहर का वैभव बढ़ जावे तो हम प्रसन्न हो जावे, कोई आवश्यकता नहीं। दोनों में स्थिर होते आना चाहिए, तमाशगीर होते आना चाहिए। बाहर का तो चलता रहेगा परिणमन, क्योंकि बाहर का परिणमन आत्मा से बाहर चल रहा है, ज्ञान में जानने में आ रहा है। जानने मात्र से वो मुझ में हो नहीं रहा, वो तो बाहर हो रहा है, वैसा का वैसा ज्ञान झलका रहा है। अब मुझे अज्ञान रहता है इसलिए मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे साथ ये प्रतिकूलता हो रही है, मेरे साथ ही अनुकूलता हो रही है। और इसमें जीव खेद खिन्न या जो भी कोई अवस्था होती है तो बोलती है अवस्था करने की आवश्यकता नहीं, तुम स्वभाव से भुक्तत्व पर्याय में पकड़ना चाहिए। पर्याय ये कौन पकड़ेगा? ये सब पूरी चर्चा ये पर्याय के लिए चल रहा है। चर्चा सुनेगी कोई अलग पर्याय और पकड़ेगी कोई अलग पर्याय, समझना है चीज। अभी सुन रहे हैं, चर्चा चल रही है, वो पर्याय तो न वे हो जाए। स्वभाव को तो कुछ सुनना ही नहीं, उसको सुनने की आवश्यकता ही नहीं, सुनता ही नहीं, उसको कान नहीं, त्रिकाली स्वभाव को कान नहीं। ऐसा लगता है बात ऐसी, त्रिकाली स्वभाव सुनता नहीं। ये जो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की पर्याय हो रही है, 5 इंद्रिय और मन के द्वारा निमित्त से जो जानने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, पढ़ने में, देखने में आ रहा है, वो सब पर्याय में हो रहा है। बात तो ऐसी ही है। स्वभाव सुन नहीं रहा, स्वभाव कुछ नहीं रहा, स्वभाव का अपना परिणमन मस्ती में चल रहा है। उसका इस बाहर के परिणमन के साथ कुछ भी परिणमन नहीं लेना, उसका स्वतंत्र परिणमन हो रहा है। अभी पर्याय में जो परिणमन हो रहा है उसमें बाहर का निमित्त है। मतलब जैसे हमारे ज्ञान में झलकने में आया तो निमित्त रूप में चक्षु है, निमित्त रूप में प्रकाश को कह सकते है, नहीं कह सकते, निमित्त रूप में सब वस्तु सामने थी इसलिए जानने में आई, ये सब पर्याय में कहा जाता है। जो हम ये सब जान रहे हैं ये सब पर्याय में जान रहे हैं, और जानेगी कोई पर्याय और मानेगी कोई अलग पर्याय। देखो कैसी गजब अवस्था है, सुनेगी कोई अलग पर्याय, ऐसी अवस्था चलती रहती। विचित्रता है, कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि पर्याय तो फटाफट चेंज हो रही। ऐसा होते हुए भी ज्ञानी जीव कहते हैं तुम्हारे नियत प्रदेश बदलते नहीं है, वैसे के वैसे रहते, तुम्हारा वैभव उसी में, बाहर के इससे दुखी मत हो, पंचम काल के अनुसार तुम परिणमित हो मत। तुम तो चतुर्थ काल जैसे, चतुर्थ काल भी क्या करना है अपने को? अपने को काल का अभाव ही अपने,
निश्चय से देखे जाए तो पर द्रव्य का हम में पूर्ण सा अभाव है, न काल द्रव्य का अभाव है, न चतुर्थ का, न पंचम काल का, न हुंडा अवसर में, कुछ भी नहीं करना है। ये स्वभाव में ऐसा ही, स्वभाव के ऊपर किसी का काल का किसी का प्रभाव चलता नहीं है। एक बार फिर से पढ़ते देखिए क्या कह रहे जो हाँ 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 तो जो यहाँ भी पर्याय है मूल शरीर में, हाँ और दूसरा जो बनाया उत्तर प्रदेश उसमें भी पर्याय है। हाँ। तो बीच के आत्म प्रदेश में किस पर्याय में नहीं, पूरे आत्मा में एक टाइप की पर्याय होती है। पर्याय ऐसा नहीं कि मूल शरीर में अलग पर्याय होगी, उत्तर शरीर में अलग पर्याय होगी और बीच में प्रदेश में अलग पर्याय होगी, ऐसी नहीं। ज्ञान की पर्याय पूरे आत्म प्रदेशों में होती, सुख की पर्याय, दुख की पर्याय पूरे आत्म प्रदेशों में। ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पे कुछ जख्म हो गई तो दुख यहीं पे यहाँ के प्रदेशों में ही है, यहाँ के प्रदेशों में नहीं, यहाँ के प्रदेश, ऐसा नहीं। पूर्ण आत्म प्रदेशों में दुख है, दुख का वेदन है। सुख अगर हो रहा है तो सुख का वेदन भी पूर्ण आत्म प्रदेशों में हो रहा है। ज्ञान का भी पूर्ण आत्म प्रदेशों में, अज्ञान भी पूर्ण आत्म प्रदेशों में। पर्याय की बात कर रहा हूँ, जो औदयिक अज्ञान की बात कर रहा हूँ, पूरा प्रदेश में हो, ऐसा नहीं अलग अलग प्रदेश। भले ही वो फैले हुए बट होते पूरे प्रदेश में पूरा। भले ही लगता है हमें नहीं ना साहब हम तो आग से ही जान रहे, आग के बाद जो प्रदेश है उनसे ही जान रहे, पूरे प्रदेश में थोड़ी है। ये तो निमित्त मात्र आग है, बाकी जानते तो पूरे आत्मा से ही। क्यों? हाँ, आग को निमित्त रूप में कहा है क्योंकि मति ज्ञान की वैसी अवस्था है, वो भी निमित्त है। निमित्त उपचार रूप रहता है, खड़ा रहता है। जाना तो मति ज्ञान की पर्याय अपने उपादान से स्वयं हुई है, और निमित्त रूप में मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम निमित्त रूप में, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम भी निमित्त, आंख आदि का खुला रहना वो भी निमित्त, वो कुछ करते नहीं है। और उस समय में बस ऐसा आरोप में उनके ऊपर आता है कि साहब मति ज्ञानाकार इसलिए जाना, या आँख खुली थी इसलिए दरवाजे को जान लिया। ये उपचार से कहने में मति ज्ञान की पर्याय अपने स्वयं के उपादान से पूर्ण आत्म प्रदेशों में होती, गुण भी पूर्ण आत्म प्रदेशों में। ऐसा नहीं ज्ञान गुण इन आत्म प्रदेशों में, सुख गुण इन आत्म प्रदेशों में, अस्तित्व गुण आत्मा, ऐसा नहीं। पर्याय भी ऐसा नहीं, मति ज्ञान की पर्याय और ये श्रुति ज्ञान की और ये केवल ज्ञान की और ये, या फिर श्रद्धा की और ऐसा नहीं। पूरे आत्म प्रदेशों में पर्याय हो रहे, एक भी प्रदेश छूटता नहीं। इसलिए एक भी प्रदेश कम होता नहीं, एक भी प्रदेश। जैसे गैंग्रीन का ऑपरेशन करते तो पैर तोड़ देते, हाथ तोड़ देते, जो भी करते होंगे डॉक्टर साहब को पता होगा, तो वो करते हुए आत्मा के प्रदेश कम नहीं होते। जैसे बहुत से लोगों ने छिपकली का देखा होगा, छिपकली को कभी कभी ये करते तो पूंछ निकल जाती है और वो आगे चली जाती है, तो कुछ टाइम तक वो पूंछ हिलते रहते। कहाँ से हिल रही हो? उसके हाथ में प्रदेश जुड़े हुए, फिर बाद में संकुचित होकर फिर आगे वो चले जाते, वो बात अलग है। कुछ काल के लिए 2-5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट के लिए वो हिलते रहते, तो कहाँ से हिलते हो? ये तो मैंने भी देखा हुआ है, तो हो सकता है। तो उसमें आत्म प्रदेश थे, फिर थोड़े काल बाद वो उनकी योग्यता जब होती है तो वो अपने शरीर प्रमाणित तो प्रदेश कम नहीं होते। हमारे प्रदेश को कोई काट नहीं सकता है, जला नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे एक प्रदेश को कोई कम नहीं कर सकता, एक प्रदेश को कोई बढ़ा सकता नहीं है। 3 लोग 343 घनरज्जु के जितने आकाश के प्रदेश है उतने आत्मा के प्रदेश है। और गजब की अवस्था क्या, अवघान शक्ति इसी आत्मा में पड़ी है कि वह इतना शरीर प्रमाण अवघाइत हो जाता है, शरीर प्रमाण। हाँ, ये बात नक्की है, जब भी जीव संसार अवस्था में जो भी पर्याय लेगा कम से कम असंख्य प्रदेश घेरेगा, कम से कम आकाश के असंख्य प्रदेशों को घेरेगा। एक प्रदेश में आत्मा आ नहीं सकता, एक प्रदेश में आ नहीं सकता। असंख्य प्रदेश कितने? एक सुई का नोक कितने, एक के सुई के नोक के ऊपर आकाश के असंख्य प्रदेश है। उन असंख्य प्रदेशों में सूक्ष्म नाम कर्म के जीव अनंत पड़े, निगोद वाले, निगोद वाले, और पृथ्वी जल अग्नि वायु वाले असंख्य पड़े हुए, सूक्ष्म नाम कर्म जिनका उदय। और ऐसा एक भी सुई का नोक खाली नहीं, खचाखच भरे हुए। आगम प्रमाण है इसके, अपने मन से कुछ नहीं। और वो अनंत अनंत, एक सुई के नोक के ऊपर अनंत निगोदी जीव है, सूक्ष्म नाम कर्म वाले। शरीर एक ही, अनंत जीव। कितने अनंत है? जितने सिद्ध हो गए उससे अनंत गुना। सिद्ध कितने हुए? वो भी अनंत। कितने अनंत? अक्षय अनंत।
जीव राशि देखो कैसी गजब है। अब मतलब कभी कभी ऐसी कल्पना करे, और ये सत्यार्थ बात है, कल्पना करे 3 लोक में एक भी सुई का नोक खाली नहीं, एक सुई के नोक के ऊपर अनंत जीव, उससे अनंतवें भाग इतने ही सिद्ध हो पाए, और उतने ही जीव जितनी सिद्ध हो पाए उतनी ही नित्य निगोद से निकल पाए, बाकी सब नित्य निगोद में पड़े हुए। ये आगम कह रहा है, और आगम सच्चा है, क्यों? उसके प्रयोजनभूत तत्व सच्चे। तो आप कल्पना करो इतने जीव अभी तक निकले ही नहीं और दुख की अवस्था को भोग रहे, हम वहाँ से निकल पाए, किसी गजब अवस्था है। हमारा महापुण्य का उदय है। अब समझना, मतलब हमारा पुरुषार्थ भी पुण्य की अपेक्षा इसलिए कह रहा हूँ, वो तो निमित्त रूप में है, बाकी तो कर्तृत्व भोक्तृत्व में पुण्य पाप का तो कुछ है ही नहीं सवाल। तो किसी गजब पुरुषार्थ किया हमने, उस एक सुई के नोक के अनंतवें भाग इतने जितने नित्य निगोद से बाहर निकले, उसमें हमारा नंबर लग गया। लगा तो लगा, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय की अवस्था पार करके संगी पंचेंद्रिय मनुष्य में आके खड़े हो गए, हुए तो ये आर्य क्षेत्र में आ गए। ठीक है, पंचम काल में आ गए, बाधा नहीं, मुंडावसर बनाया, बाधा नहीं है, जैन कुल मिल गया, ऊंचा कुल मिल गया, निरोगी शरीर आदि मिल गया, ये सब अवस्थाएं मिल गई, जिनवानी मिल गई, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? वो जिनवानी बता रही है, वैभव को बता रही है, और अपने वैभव को बता रही है, किसी दूसरे के वैभव की चर्चा चल ही नहीं रही। अपने नियत प्रदेशों में अनंत वैभव की बात कर रहे हैं। प्रकरण कहाँ से चल रहा था? एक सेकंड, प्रकरण कहाँ से चल रहा था? एक सुई के ऊपर वो अनंत जीव है, वो एक शरीर में, फिर भी उनके आत्मा के प्रदेश एक दूसरे रूप नहीं होते, नियत रहते, किसी के प्रदेश किसी में घुस ही नहीं रहे। त्यागोपादान शून्य तो शक्ति तो है, कुछ ग्रहण नहीं करना, आराम से जिसका उसका ज्ञान, जिसका उसका, वो निगोदी जीव दुख को भोग रहे, अपने अपने प्रदेशों में भोग रहे दुख को। और सिद्ध, एक सिद्ध चाहे वह अनंत सिद्ध है, बट प्रत्येक सिद्ध अपना अपना सुख अपना भोग रहे। गजब बात है, देखो, अपना केवल ज्ञान, अपना केवल ज्ञान को अपना अपना भोग रहे, अपना अपना कर रहे, अपना अपना जान रहे, केवल ज्ञान को भोग रहे। हाँ, भोग रहे, करना और भोगना एक ही बात करी हमने, घटित करके दिखाया, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। क्योंकि एक पर्याय में अभिन्न षटकारक खड़ा कर दिया, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, पूरे सब एक ही पर्याय में खड़े हो गए, एक ही पर्याय, निश्चय की कथन। व्यवहार में कुम्हार, मिट्टी, घड़ा अलग अलग आएंगे, बट निश्चय से मिट्टी ही कर्ता, मिट्टी ही कर्म, मिट्टी ही करण, मिट्टी ही संप्रदान अपादान अधिकरण, सब मिट्टी में। ऐसे ही वो एक समय की पर्याय ही करता है, कर्म है, करण है, आधार रूप में है ना, आत्मा है, मानते हैं हम, वो कोई हवा में हो नहीं रहे, बट उसका अधिकरण वो स्वयं। तो वो एक दूसरे के प्रदेश में वो कुछ जा नहीं रहा है, वो से पूर्ण परिपूर्ण है, अपने अपने में नियत प्रदेशों में एक के साथ। वहां पे सिद्ध जहां पे है, वहीं पे निगोदी जीव भी, सूक्ष्म नाम कर्म वाले, बट सिद्ध अनंत अव्यभात सुख को भोग रहे और ये दुख को भोग रहे। देखो गजब अवस्था। वो नियत प्रदेश से कोई किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, कोई किसी के प्रदेशों का सुख ले नहीं सकता है, कोई दे नहीं सकता है दुख अपना। गजब अवस्था, समझना चाहिए, बड़ी सूक्ष्म अवस्था है, बड़ी सुंदर चीज है परिणमन। और वस्तु की इसी स्वभाव से है, बस ऐसा वस्तु का स्वभाव समझ लेना, निराकुल हो जा। आकुलता को छोड़ने के लिए ये सब चर्चा चल रही है। टेंशन और प्रेशर जो परद्रव्य के संदर्भ वाला है, जो बाहर के वस्तुओं के प्रति है परद्रव्य का, वो छूटना चाहिए। शरीर और शरीर से रिलेटेड जितने भी चेतन अचेतन है, इन सबके संदर्भ में जितना प्रेशर आ रहा है, प्रेशर बहुत बढ़ रहा है बाहर। अभी प्रेशर कुकर की जरूरत ही नहीं, वो सिर के ऊपर रख दो तो कुछ उबल जाएंगे चावल आदि, जो उबला नहीं, इतना प्रेशर। प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं, स्वयं भी मत लो और दूसरों को भी मत दो। भय करने की आवश्यकता नहीं, निर्भय स्वभाव को समझो, ये समझाने के लिए कर। कोई प्रेशर की जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, किसी का किसी के बिना कुछ भी रहता नहीं। स्वरूप ऐसा है, स्वरूप ऐसा है, ऐसा ही स्वरूप है। देखिए क्या कह रहे हैं, जो अनादि संसार से लेकर आज से नहीं, अनादि से संकोच विस्तार से लक्षित है, मतलब उसका संकोच विस्तार निरंतर होता रहता है, जिस जिस शरीर में जैसे जाएगा सहज होता रहता है। और जो चरम शरीर के परिमाण से
कुछ न्यून, चरम मतलब अंतिम शरीर, चरम शरीर जिसे कहते हैं, उसके परिमाण से कुछ न्यून, मतलब जैसे बाहुबली जी 525 धनुष वाले कहे जाते हैं, तो उनका चरम शरीर था, उस शरीर से किंचित न्यून परिमाण से अवस्थित होता है। कहाँ होता है? सिद्ध अवस्था में। कब तक रहेंगे वैसे अवस्थित? अनंत काल तक। अनंत काल तक ऐसे के ऐसे अवस्थित रहेंगे। ऐसे होता है ऐसा लोकाकाश के माप जितना, निश्चय से माप कितना है? लोकाकाश इतना माप वाला आत्म अवयवत्व जिसका लक्षण है, आत्मा का अवयव, अवयव मतलब आत्मा का अंग, आत्मा का हिस्सा, आत्मा का भाग, जिसका लक्षण है ऐसा नियत प्रदेशत्व शक्ति, ऐसी नियत नियमित कम ज्यादा न होने वाली प्रदेश, मतलब 6 खंड मिलने से आत्मा के प्रदेश बढ़ गए, और कोई निर्धन हो गया, या 3 खंड कृष्ण के चले गए तो निर्धन हो गए, प्रदेश कम हो गए, ऐसा कुछ नहीं। प्रदेश उतने के उतने बने, उतने के उतने बने रहते हैं। ऐसी गजब की शक्ति है, ऐसी 24वीं शक्ति है। यहाँ तक किसी कोई प्रश्न? देखिए आगे की गजब शक्ति, गजब शक्ति, एक एक शक्तियाँ वैसे विस्तार करें तो बहुत सारी है, बट ये प्रदेशत्व रिलेटेड थी, इसमें ज़्यादा चर्चा की गुंजाइश नहीं थी। इसमें देखिए, सर्व शरीरों में एक स्वरूपात्मक ऐसी सर्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, शरीर के धर्मरूप न होकर अपने अपने धर्मों में व्यापने रूप शक्ति सो स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति है। आत्मा में एक कौन सी शक्ति है? स्व धर्म व्यापकत्व शक्ति। स्व मतलब अपने धर्मों में, अपने धर्म कौन से? तो अपने अनंत धर्म है, अनंत धर्म को, अनंत गुण को, अनंत शक्तियाँ को, अनंत स्वभाव को, चले हमने पूर्व में चर्चा की हुई। तो अनंत अपने आत्मा के धर्म, ये चर्चा 47 आत्मा की चल रही, और आत्मा हम स्वयं आत्मा है, मतलब अपनी चर्चा चल रही। तो अपने आत्मा में मतलब स्व में धर्म, धर्म कौन कौन से? आत्मा में ज्ञान गुण है, वो भी धर्म ही, ज्ञान गुण शक्ति को चलेगा। ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर्य है, निष्क्रियत्व है, प्रभुत्व है, विभुत्व है। फिर आपके सुख की तो बात की मैंने, ये अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व आदि आदि, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, और नित्य अनित्य, सत असत, एक अनेक, इतने सारे जो धर्म है स्वधर्म, वह व्यापक है, फैले हुए। कहाँ फैले हुए? स्व में फैले हुए। वो एक स्वरूप नहीं है, अनेक स्वरूप नहीं हुए। मतलब शरीर कितने धारण किए, कल्पना नहीं कर सकते। कितने शरीर धारण किए तो हमने गोमट सारजी जीव कांड में देख लेना चाहिए। गोमट सारजी जीव कांड जीव समास में जीवों के स्थान की चर्चा करते हैं, करनानी योग का शास्त्र है, वहां पे 14 प्रकार के जीव के स्थान कहे, 19 प्रकार के कहे, 57 प्रकार के कहे, 98 प्रकार के कहे, 406 प्रकार के भेद के स्थान कहे। 14 प्रकार के कौन से? तो कहते 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। ये 5 किए, उसमें 1 इंद्रिय के 2 किए। 1 इंद्रिय में सूक्ष्म और बादल, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये 5 हो गए। फिर 5 इंद्रिय में सैनी असैनी, मन और बिना मन वाले, ये 7 हो गए। इन 7 के पर्याप्तक और अपर्याप्त प्रकरण कहाँ से चल रहा है? शरीर की बात करें। सर्व शरीरों में संसार अवस्था में रहते हुए भी इसने अपने धर्मों को छोड़ा नहीं, अपने धर्म में ही व्यापक। ये शरीर के धर्म रूप वहां नहीं। शरीर का धर्म क्या है? रस गंध वर्ण स्पर्श आदि आदि, और भी ले लेना उसकी जो है, वो शरीर रूप वहां ही नहीं। और कब नहीं वहां? अनादि काल से आज तक वहां नहीं, अभी भी नहीं हो रहा। अभी भी उसमें एक स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति है, इसकी वजह से ये शरीर रूप नहीं हुआ। इसलिए शरीर को छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। सब कार्बन शरीर से तो अनादिकाल से, तो कार्बन शरीर रूप तो हुआ होगा,
कार्बन शरीर रूप भी नहीं हो और तेजस शरीर रूप भी नहीं हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। गजब अवस्था समझने चाहिए। एक भी शरीर अनंत परावर्तन में कौन कौन से शरीर धारण नहीं किए, तो बोलते देवलोक में 31 सागरोपम तक हमने प्रत्येक ने किए अनंत शरीर। क्यों? हम कोई ऐसे 2, 5, 10 भाव पहले नित्य निकोट से बाहर निकले नहीं, अनादिकाल पहले निकले होंगे। अब कब निकले तो केवल ज्ञान होगा तब समझ में आएगा, नहीं तो केवलियों के पास जाना पड़ेगा। सब बताओ, और हमारे पास तो कुंद देव जैसी कोई रिद्धि विद्धि तो है नहीं कि हम चले जाए समय शरण में 7 दिन तो वहाँ से पूछ ले, ऐसा तो है नहीं। तो अभी तो है, वैसे ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। तो 31 सागरोपम के 9 ग्रह के अनंते बाहर भव कर ली होंगे। अब उसके बीच में भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और 16 स्वर्ग और 9 ग्रह, इसमें अलग अलग जगह। हाँ, जो जो एकावतारी सौधर्म आदि है, लोकांतिक आदि है, वो वाले भाव नहीं किए, ये बात नक्की। जो जो दक्षिण इंद्र वाले सौधर्म आदि जो भी इंद्र होते हैं मुख्यतः से कहे जाते एकावतारी, ये जो 2 भवतारी जो होते हैं विजय विजयंत आदि, जो 4 प्रकार के सर्वार्थ सिद्धि वाले छोड़ के, या सर्वार्थ सिद्धि तो कहीं नहीं, 9 अनुदेश भी किए नहीं है, ये बात नक्की। बाकी के सब शरीर धारण कर ली, बट उस रूप हुए ही नहीं, ना उनके धर्म अपने में आए ना अपने धर्म उनमें गए। क्या गजब अवस्था, देखो किसी गजब अवस्था, इतना सब करके। अभी हमारा वर्तमान में हमारा, चलो ये पूर्व का छोड़ दो, चलो किया कि नहीं क्या मालूम नहीं साहब, आप तो फिक्स भी रहे होंगे आगम में कहाँ है, आगम को हम नहीं मानते, चलो मत मानो, कोई बात नहीं, मानना तो चाहिए, बट मैं ऐसी कहने के लिए कह रहा हूँ। अभी वर्तमान में 40, 50, 60, 70, 80 साल हो गए, हमारे कौन से धर्म कम हो गए और कौन से धर्म नहीं आ गए हमारे आत्मा में। हमने ये शरीर धारण किया, इसमें से खून हमारे अंदर चला गया, खून है शरीर का धर्म, शरीर का धर्म मतलब रसगंध वर्ण से युक्त खून है, हड्डी है, कुछ भी हमारे अंदर गया नहीं। भले ही हड्डी में कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम परेशान हो जाते, वो बात जुदा। खून थोड़ा हीमोग्लोबिन कम हो गया, सब 12 हीमोग्लोबिन होना चाहिए, 4 हो गया, 4 हो गया, बहुत टेंशन आ गया, बॉटल चढ़ानी पड़ी, बॉटल चढ़ाना कि नहीं चढ़ाना तो तेरा देख। बट तेरे में आत्मा में ये सब कोई धर्म है नहीं, ये पुद्गल के धर्म, तूने अपने स्वधर्म को छोड़ा नहीं। बहुत टेंशन में आ जाते लोग, शरीर में कुछ भी अवस्था हो जाती है परेशान हो जाते हैं, क्योंकि स्वधर्म पता नहीं है और वो पर धर्म है शरीर वाला, उसकी वजह से मुझे कुछ नहीं होता है, ऐसा यथार्थ निर्णय नहीं, परेशान हो जाए। परेशान क्या नहीं भी होते, नहीं होते ऐसी बात नहीं है, पर अनंत अनुबंधी वाला परेशान होना घातक, मिथ्यात्व वाला परेशान होना घातक, और मिथ्यात्व छोड़ने के लिए हम सब ये समझने का प्रयास करें। तो वर्तमान शरीर में भी हमने शरीर का एक अंश भी अपने में गया नहीं, ना एक अंश बाहर था। आज से अभी बस समय अपना आ गया है, विस्तार से चर्चा तो करेंगे, बस एक 20, 25, 30 साल पहले की बात याद आती है। कोई हमारे परीक्षित में काल कर गए थे, मैं तब 8-10 साल का होगा, मुझे स्पष्ट याद है, 10 साल का होगा मैं, 30 साल से भी ज़्यादा हुआ होगा, जो भी हुआ होगा काल। उस समय वो काल कर गए, तो काल कर गए तो शरीर तो ऐसे ही रहता है, हमने भी देखा, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, अपना भी ऐसे ही होने वाला है, कोई चिंता की जरूरत, मरण को तो डरते ही नहीं, मरण का भय तो अभी सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं, तो चिंता की बात नहीं। तो उनका तो जैसे रह गए, तो अभी वो जो शरीर से तो चले गए आगे के भव में, यहाँ जो रुके हुए थे संबंधी थे, कोई कह रहा है उनका पेन मुझे दे देना, उनकी घड़ी मुझे दे देना, यादगार रहेगा, मैं उनका रुमाल मैं ले लूँगा, उनका ये मैं ले लूँगा। अब तब समझता नहीं, बोलते क्या है करेंगे, 2-4 महीने में सब भूल जाते, वो घड़ी ऐसी पड़ी रहती है, वो पेन ऐसे ही पड़ा रहता है, वो चश्मा ऐसे ही पड़ा रहता है, ये तो बस हमको याद रहते रहेंगे, उनकी बेटी कुछ मांग रही है, उनका पुत्र कुछ मांग रहा है, उनका कोई कुछ मांग रहा है, कुछ नहीं रहता है इसमें, कुछ नहीं है, सब वही के वही छोड़ जाता है। वो जो अपने जो धर्म होते हैं वो सब लेके साथ में चले जाते हैं, कार्बन के धर्म अपने में आते नहीं, अपने धर्म उसमें जाते नहीं। वो चीज़ रहते कि साहब किसी के पति गुजर गए, किसी की पत्नी गुजर गई, तो उनकी पैंट रखी, उनकी साड़ी रखी, उनकी कपड़े क्या रखने का उसमें। अब जो है वहाँ पे जीव उत्पन्न होंगे समुच्चम आदि, वो चक्कर कुछ करना नहीं, और जो जिसको देना है दे देना, जो भी दान करना है वो चक्कर यादगार करे, वो तो उनके धर्म तो वहाँ चले गए, इस धर्म में तुम पुद्गल में कहाँ अटक रहे। वो अपने सर्वधर्म में व्यापक है जीव, प्रत्येक जीव,
और इसी में उलझा रहता है। एक तो खास वो जो मैं प्रसंग कह रहा हूँ 30 साल पहले का, तो वो जो व्यक्ति काल कर गए थे, वो एक विक्स की छोटी सी डिब्बी आती थी पहले, ये बड़ी वाली नहीं, विक्स की। वो डिब्बी में थोड़ा सा विक्स रखते थे और पॉकेट में रखते थे और विक्स को लगाते रहते थे। जैसे बीच में जो भी सर्दी वर्दी कुछ लगती थी तो लगाते रहते थे। तो एक बोले वो विक्स के डब्बे में रखूंगा, अब उनके झगड़े चल रहे हो। अब कैसी अवस्था है, वो कह रहे वहां पे वो व्यापक है ही नहीं। समझना अच्छे से, अपना समय थोड़ा ज्यादा आ गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, इसके और विस्तार से चर्चा हम करते प्रसन्न।